सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः आप लोगों को कल जो मैंने पढ़ाया था, हम पृथ्वी के संतान, पार्ट 1 को पढ़ाया था। आज पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में बने वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयल, पेट्रोल, डीजल के उपभोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कला कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी भारत देश में, हमारे इंडिया में जब लोग ज़्यादा होते हैं, उनको रहने की घरें भी होनी चाहिए। जब लोग ज़्यादा होते हैं, जब कमाई ज़्यादा होती है, तब ऑटोमेटिकली उनके बीच जो गाड़ियाँ सामने आती है, बाइक सामने आती है, और जिस तरह से बहुत कुछ कार सामने आती है, उसके अंतर्गत डीजल की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंतर्गत बहुत कुछ ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे भारत देश में जनाभा जब बढ़ती जा रही है, जैसा कि लोगों में संतुलन भी बढ़ती जा रही है। बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जितने प्रतिशत ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं, उतना प्रतिशत उतने ही ज़्यादा खर्चे भी बढ़ते हैं। लोग रहने के लिए जब किसी की आवश्यकता, घर की आवश्यकता होती है, तब घर खरीदने या रहने का सुविधा हमें नहीं मिलती है, तो जब उस रहने के सुविधा के लिए पेड़ों को, वृक्षों को काटना भी पड़ता है। ये सब काम जब हम करेंगे, ये सब काम हम जब करते रहेंगे, तो मुझे यह मालूम हो रहा है कि ये बहुत भारी पड़ जाती है प्रकृति के ऊपर। प्रकृति के ऊपर जितना भारी पड़ना था, उतना भारी पड़ रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पृथ्वी के हम संतान हैं, तो पृथ्वी हमें खोप में रख लेती है। लेकिन ये संतान जो होते हैं, वो पृथ्वी को ही मारने की सोच रहे हैं। ये गलत बात है। मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, ये बात को मैं भी सहमत हूँ। मानव समाज जब यह खराब होने की साजिश जो हो रही है, रची जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए है, कंप्यूटर युग आया है तो खाना नहीं बना सकते, कंप्यूटर युग आया है तो घर नहीं बना सकते। मतलब हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली होने की चीज़ के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से लोग भी फंसे जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। तो बहुत कुछ परेशानी होते रहेंगे। उनको सुलझाते हुए जिस तरह से
आगे बढ़ते हैं तो वो माहौल ही अलग रहता है, वो खराब की ओर जाने का मकसद है। विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियाँ भयानक रूप में प्रदूषित हो रही है। बिल्कुल सही है। आजकल बहुत सारे लोगों को पानी पीने के लिए तक बहुत सारे गांव में, आज भी ऐसे गांव में, ऐसे शहर है, पानी के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे पोजीशन में भी आज हम अपने नदियों को हम नहीं बचा पा रहे हैं। नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। नदियाँ जितना प्रदूषित होती है, नदियाँ जितना परेशान होती है, तो क्या बताया जाए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, हम बहुत साल अच्छे से रहना है, बहुत साल आगे बढ़ना है, प्रकृति के साथ अच्छा सलूक करना है, धरती के साथ अच्छा सलूक करना है। हम जो यूज़ कर रहे पीने के पानी जो होते हैं, पेयजल जो होती है, अच्छे पानी, वो भी साफ़ सुथरे पिया जाए। हमें नहीं, सब लोग ऐसे पिया जाए। ऐसा पीना है तो एक्सपेशली जिस तरह से जो कागार पर है नदियाँ, उन नदियों को हम बचाएं, वो प्रदूषित से बचाएं, तभी हम अच्छे पानी वगैरह वगैरह जो कुछ भी हम पी सकते हैं, वरना बहुत परेशानी में आ जाएंगे। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। जैसे कि ओजोन परत जो है, ओजोन जो है वो ओजोन की वजह से लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं। ओजोन के वजह से हमारे पर जो ऊपर से जो पड़ रहा है धूप, बहुत कम पड़ रहा है, वो ओजोन पर अब फट जाता है तो हमें सब बीमारियां हो जाती हैं। तो उस ओजोन को बचा लेनी है तो अपना पोल्यूशन को कम करनी होगी। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से जाने वाली हानिकारक किरणों रोक ली जाती है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैस के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणों बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इसे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ जाता है। इस ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषण जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो जाए हैं या लुप्त होने की और बढ़ते जा रही है। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान में कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, जिस तरह से पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर हम सोच रहे हैं, इससे हम बचना चाहते हैं। पानी को साफ रखनी होगी और उसके साथ साथ
भूमि को रखनी होगी और जनता को अच्छे से देखना होगा। किसी में भी पोल्यूटेड नहीं होते हुए देखना होगा। जैसा कि आजकल इतना पोल्यूटेड हो रहे शहर, और पानी जब तूफ़ान आ जाती है तो जब किसी भी तरह से नदी के, जैसा कि सागर या पानी तीर के प्रांत में जो पानी होती है, वो पानी रहने के वजह से वो एकदम इधर आ रहा है कि बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा आती है, तो वो महानगर ऐसे होते हैं, वो कागार, जैसे कि ख़राब होने की कागार पर रहते हैं, नष्ट हो सकते हैं ऐसे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मुंबई भी इसी पानी के रास्ते में रहता है और एपी का कैपिटल भी इसी तरह से होने वाला है। और जिस तरह से ये सब कुछ हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ ये बात भी हम कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से रहना होगा। जैसा कि पानी को सही से इस्तेमाल करना होगा और सबको जैसा कि आज गंगोत्री से गंगा निकलती है, वो गंगा निकलते बहुत बड़ी से बहुत दूर तक जा रही थी, लेकिन आज वही गंगा, उसका जो दौरा होता है, उसका जो चौड़ाई होता है, उसका जो पानी जो हो वो कम होते जा रही है। इसकी वजह से बहुत परेशानी आने की प्रॉब्लम्स है। ये सब का परेशानी का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हम धरती के संतान हैं। धरती को अच्छे से इस्तेमाल कर दीजिए, और जैसा कि खाने को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरह से जो लोग होते हैं, जिस तरह से हमारे परेशानियां करते हैं, पानी को पोल्यूटेड करते हैं, हवा को पोल्यूटेड करते हैं, जिसे ऐसे लोगों के साथ हम बहुत बच के रहना होता है। और ऐसे बच के रहेंगे तो ही पानी भी हमें अच्छे साफ़ सुथरे पी सकते हैं, और हमारा जो तंदुरुस्त हेल्थ भी अच्छा रहता है, और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी खुशी से, शांति से हम रह सकते हैं। यह सब कुछ बताते हुए मैं ये एंडिंग में ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तक इस पार्ट को रोकता हूँ। पार्ट 2 को कल पार्ट 3 के बारे में पढ़ाऊँगा कि हम लोग जितना ध्यान से, जितने अच्छाई से अपने होश में रहकर जितना पानी को बचाए, धरती को बचाए, वातावरण को बचाए, पोल्यूशन से पृथ्वी को बचाए, तो हम अपने आप को बचा लिया जैसा होता है। ये सब बताते हुए यहाँ तक रोक देता हूँ। फिर से कल और एक पार्ट में बताऊँगा, और एक पार्ट जो है वो कल बताऊँगा। जब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।